नमस्कार किसान भाइयों, आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं टमाटर की उन्नत सफल खेती के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगस्त का महीना ख़त्म होने वाला और सितंबर का महीना यहाँ पर स्टार्ट होने वाला। तो इस समय अगर हम टमाटर की खेती कर देते हैं तो काफ़ी अच्छी इनकम होगी आने वाले समय के अंदर, साथ में और आपको जो बहुत ही बेहतरीन पैदावार भी इससे आपको देखने को मिल सकती है। तो आज का वीडियो आप कंप्लीट देखिए। आज के वीडियो के माध्यम में मैं आपको बताने वाला हूँ टमाटर की A to Z जानकारी। कौन सी वैरायटी आपको लगानी है, किस तरीके से फसल को आपको ग्रो करना है, देखभाल किस प्रकार करनी है, वो कौन कौन सी दवाइयाँ आपको लगानी पड़ सकती हैं और किस प्रकार जो है आप कम दवाइयों के द्वारा और कम लागत के द्वारा अच्छी खेती यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजकुमार सैनी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सैनी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो किसान भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सकें। सबसे पहले किसान भाइयों टाइमिंग की अगर बात करें तो समय की, तो देखिए किसान भाइयों टमाटर की खेती एकमात्र ऐसी खेती है जिसको आप पूरे साल कंटिन्यूसली कर सकते हैं। और पूरे साल के मुकाबले अगर हम सितंबर माह में लगाएं तो इसका जो रेट होता है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और साथ में दूसरी बात ये रहती है कि अगस्त या सितंबर में अगर हम टमाटर की खेती करते हैं तो आगे आने वाले समय के अंदर रोग जो है इसके अंदर कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे कि आप सभी जानते हैं, सितंबर के बाद में धीरे धीरे मौसम ठंडा होने लगता है। और जब मौसम धीरे धीरे ठंडा होने लगता है तो खेती के अंदर कीटों का प्रकोप जो है बड़े कम हो जाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कम टेम्परेचर पे ठंडे मौसम के अंदर जितने भी कीट होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, या ये कह सकते हैं कि इनएक्टिव हो जाते हैं, बहुत ही कम काम करते हैं। और साथ में आपने देखा होगा टमाटर के अंदर वायरस, बांझपन, कोकड़ा रोग, ये समस्या ऐसी होती हैं कि अगर ये खेती के अंदर आ जाती हैं, लग जाती हैं, तो हमारे किसान भाई जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। दवाई के द्वारा उन्हें काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है और साथ में वो यहाँ पर रोग को अच्छी तरीके से कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर इस समय हम खेती करते हैं तो आगे आने वाले समय के अंदर रोग जो है कम हो जाते हैं, क्योंकि आगे मौसम ठंडा हो जाता है। और ठंड के मौसम में दूसरी खास बात ये होती है कि उस समय क्या होता है, टमाटर में प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा निकलता है, क्योंकि जब मौसम ठंडा होता है तो माल अत्यधिक ज़्यादा निकलता है। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम खेत की तैयारी की बात करें तो देखिए, अगर भूमि की मैं अगर बात करूं तो किसी प्रकार की भूमि में आप टमाटर की खेती कर सकते हैं। चाहे तो काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, किसी प्रकार की भूमि हो उसके अंदर आप इसकी खेती यहाँ पर कर सकते हैं। अगर हम बात करें खेत की तैयारी की तो आपको बड़े तरीके खेत को तैयार करा लेना है। खेत को तैयार कराने के बाद आपको जो इसकी खेती करनी है वो मैड के ऊपर ही यहाँ पर करनी है। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, मैड के ऊपर इसकी खेती कर देनी है। और साथ में अगर हम इसकी उन्नत से वैरायटी के ऊपर बात करें, उन्नत से किस्मों के ऊपर बात करें, तो सबसे नंबर 1 पर किसान भाई जो यहाँ पर वैरायटी है वो है आपकी सिजेंटा कंपनी की हेमसोना। नंबर 2 पर एक और वैरायटी आती है, वो भी काफ़ी बढ़िया है और बेहतरीन उत्पादन भी उससे देखने को मिलता है, वो है आपकी US की 2853। ये दोनों वैरायटी ऐसी हैं, इसको अगर आप सितंबर माह में लगा देते हैं तो आगे आने वाले समय के अंदर आपको पैदावार तो बहुत बढ़िया देखने को मिल जाएगी। साथ में इसके माल की जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी बेहतरीन होती है, कि जिसको अगर हम मंडी के अंदर लेके जाते हैं तो हमें जो रेट मिलता है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर मिल जाता है। एक और विषय की बात कर लेते हैं किसान भैया। सबसे ज़रूरी बात, अगर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो देखिए आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, आपको जो खेती करनी है वो मचान बीज से करनी है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, टमाटर को ऐसे ही जमीन में पड़े रहने देते हैं, वो मचान बीज से खेती नहीं करते हैं। तो वहाँ पर होता क्या, माल की क्वालिटी एक तो बढ़िया नहीं होती, माल कम निकलता है। दूसरी बात ये होती है कि ज़मीन में पड़े रहने से टमाटर में फंगस आ जाती है और फल फलने की समस्या भी नहीं खेती में आ जाती है। तो अगर आप खेती करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको बैट का जो है ज़्यादा लगेगा आपका बैट, लेकिन आप जो खेती करें वो मचान बीज से करें। इसमें क्या होता है कि हमारा माल सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है और प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर निकलता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि आपको नर्सरी पहले तैयार करानी है। नर्सरी तैयार करने के बाद जैसे प्लांटेशन करना है तो ऐसे ही प्लांटेशन ना करें। बहुत सारे किसानों में मैंने देखा नर्सरी से पौधों को खोदते हैं और ऐसे की ऐसे लगा देते हैं। उससे होता क्या, फसल ग्रो नहीं करती और ना ही उन्हें सही उत्पादन यहाँ पर मिलता है। पौधा 3 से 4 दिन मुरझाता रहता है, पौधा ग्रो नहीं होता। तो आपको करना क्या है, पहले नर्सरी से पौधों को उखेड़ना है। उसके बाद जरूर नाम की दवाई आती है बीजोपचार के लिए और हमारी जो फसल होती है उसको ग्रो करती है। तो पहले आपको क्या करना है, नर्सरी पौधे को उखेड़ना और जलोला के अंदर डुबाकर ही आपको लगाना है। इससे होता है क्या, सबसे पहले बात जलोला एक फंगिसाइड होता है, तो फंगिसाइड होने के साथ साथ वो क्या करता है, रूट को एक्टिव करता है। दूसरा उसका काम ये होता है कि आपकी जो पौधा होता है उसके अंदर झड़कने की समस्या नहीं आती है, पीलनपन की समस्या नहीं आती है
और पौधा बहुत ही जल्दी अच्छी तरीके से ग्रो कर जाता है। तो ये चीज़ का आप ध्यान करें, जब भी प्लांटेशन करने जाएँ तो पहले जलों के अंदर डुबाएँ, उसके बाद यहाँ पर लगाएँ। तो इस तरीके से अगर आप खेती करेंगे तो ना तो खेती के अंदर बीमारियाँ आएंगी और आप अच्छे तरीके से यहाँ पर ग्रो भी कर सकते हो। उसके बाद में थोड़ी सी हम यहाँ पर रोग उपचार के बारे में बात कर लेते हैं। तो आजकल किसान भाई सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, वो रहते हैं बांझपन, कोड़ा रोग और वायरस के द्वारा। तो अगर आप शुरू में से ही फसल के ऊपर ध्यान देते हैं, बढ़िया तरीके से देखभाल करते हैं और हर सप्ताह में एक हल्की डोज का यहाँ पर स्प्रे कर देते हैं, तो आपकी खेती में ये समस्या वायरस, बांझपन और कोकड़ा रोग की यहाँ पर नहीं आने वाली है। तो आपको करना क्या है, जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाए तो यहाँ पर आपको इक्का लेना है कृषि रसायन कंपनी का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। साथ में आपको बायर कंपनी की जो रिएजेंट आती है या फिर आप महावीर जो आती है फिप्रोनिल, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि घाल्डा कंपनी की महावीर के नाम से आती है, उसको भी आप ले सकते हैं। तो इक्का आपको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से लेना। साथ में आपको फिप्रोनिल जो लेनी है वो आपको 1.5 ml पर लीटर पानी के हिसाब से दोनों को मिलाकर और साथ में स्टिकर डालकर आपको स्प्रे कर देना है, ताकि इसका अगर आप 1 सप्ताह के अंदर स्प्रे करते हैं तो इससे आपके टमाटर में वायरस, बांझपन, कोकड़ा रोग की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ये दोनों ऐसी दवाइयाँ जो आपके सही प्रकार से चूसर कीड़ों को ख़त्म कर देती हैं और हमारी खेती में कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं आती। साथ में मैंने आपको स्टिकर का यूज़ इसलिए बताया था कि स्टिकर के द्वारा दवाई जो है गोब के अंदर चिपक जाती है और दवाई अच्छा रेट लेती है, जिससे कीट आसानी से यहाँ पर मर जाती हैं। तो ये वो तरीका है, अगर इस तरीके से आप खेती करती हैं तो आप फसल को ग्रो भी करेंगे, बढ़िया प्रोडक्शन भी मिलेगा, आपको रेट भी अच्छा मिलेगा और आप